जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। जैसे ही शिवजी ने यह भयानक श्राप दिया, गुरुजी कांप उठे। वे अपने शिष्य की दुर्गति देखकर हाहाकार करने लगे। यद्यपि मैंने उनका अपमान किया था, फिर भी उनका हृदय मेरे लिए दुख से भर गया। उन्होंने प्रेम से शिवजी को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद भाव से अपने शिष्य की रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू की। उनकी यह प्रार्थना रामचरितमानस में रुद्राष्टक नाम से जाना जाता है। वे कहते हैं, हे मोक्ष स्वरूप सर्वशक्तिमान पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए वेदों के रूप वाले भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपनी महिमा में स्थित हैं, माया के गुणों से परे हैं, भेद रहित हैं और शांत हैं। आप चेतना के आकाश की तरह हैं। मैं आपको भजता हूँ। आप निराकार हैं और ओंकार के मूल हैं। आप वाणी, बुद्धि और इंद्रियों की पहुँच से ऊपर हैं। आप पर्वतों के राजा हैं। आप भयानक भी हैं और काल के भी काल हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए परम कृपालु हैं। आप गुणों के घर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हिमालय की तरह गोरे और गंभीर हैं। आपके शरीर की चमक करोड़ों कामदेवों जैसी सुंदर है। आपके मस्तक पर गंगा जी लहरें ले रही है। ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है और गले में सांप शोभा दे रहा है। आपके कानों में सुंदर कुंडल हैं। आंखें बड़ी और सुंदर हैं। आपका मुख प्रसन्न है, गला नीला है। आप दयालु हैं, बाघ की खाल पहनते हैं और मुंडों की माला धारण करते हैं। हे सबके स्वामी शंकर, मैं आपके शरण में हूँ। आप तेजस्वी हैं, श्रेष्ठ और अखंड हैं। आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। आप हाथ में त्रिशूल लेकर तीनों तरह के दुखों को जड़ से मिटा देते हैं। आप केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। हे पार्वती के पति, मैं आपको भजता हूँ। ऐसे करके बहुत सारे श्लोकों में तुलसीदास जी ने भगवान शिव की स्तुति की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रुद्र की यह स्तुति उस ब्राह्मण ने शिव जी को खुश करने के लिए कही थी। जो भी मनुष्य इसे सच्ची भक्ति के साथ पढ़ता है, उस पर भगवान भोलेनाथ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब गुरुजी ने रुद्राष्टकम गाकर शिवजी की स्तुति की, तो सर्वज्ञ शिवजी प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, वर मांगो। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पहले मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए और दूसरा वर दीजिए कि यह अज्ञानी जीव मेरा शिष्य आपकी माया के वश में है, इसीलिए इस पर क्रोध न करें। कुछ ऐसा कीजिए कि इसका शाप जल्दी खत्म हो जाए और इसका कल्याण हो। ब्राह्मण की परोपकारी बातें सुनकर शिवजी ने कहा, एवमस्तु। शिवजी ने कहा कि यद्यपि इस शिष्य ने बड़ा पाप किया है, पर तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। मेरा शाप बेकार नहीं जाएगा। इसे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन इसे जन्म लेने और मरने का भयानक दुख नहीं होगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। अयोध्यापुरी में जन्म लेने और मेरी सेवा करने के कारण इसके हृदय में राम भक्ति पैदा होगी। शिवजी ने काकभुशुंडी जी को चेतावनी दी, हे भाई, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा व्रत ब्राह्मणों और संतों की सेवा है। आप कभी इनका अपमान मत करना। जो व्यक्ति इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल या विष्णु के चक्र से नहीं मरता, वह भी ब्राह्मणों से द्रोह करने पर जलकर राख हो जाता है। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब संसार में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और वे जहाँ चाहें वहाँ बेरोक-टोक जा सकेंगे। शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी खुश होकर घर चले गए। काकभुशुंडी जी आगे कहते हैं, काल के प्रभाव से मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर अजगर बना। कुछ समय बाद मैंने वह शरीर बिना किसी कष्ट के वैसे ही छोड़ दिया, जैसे कोई पुराना कपड़ा बदल कर नया पहन लेता है। शिवजी की कृपा से मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ और मेरा ज्ञान बना रहा। काकभुशुंडी जी बताते हैं कि वे चाहे पशु बने, पक्षी, देवता या मनुष्य, हर जन्म में वे भगवान राम का भजन करते रहे, पर उनके मन में एक ही कांटा चुभता रहता था कि उन्होंने अपने इतने दयालु गुरु का अपमान किया था। अंत में उन्होंने एक ब्राह्मण का शरीर पाया। उनके पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, पर उनका मन सांसारिक विद्या में नहीं लगा। उन्होंने सोचा, कौन अभागा होगा
जो कामधेनु राम भक्ति को छोड़कर गधी दुनियादारी की पढ़ाई की सेवा करेगा। जब माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो वे राम जी के भजन के लिए वन में चले गए। शिव जी के वरदान के कारण वे किसी भी ऋषि मुनि के आश्रम में जा सकते थे। वे मुनियों से राम कथा सुनते। उनके मन से धन, पुत्र और मान सम्मान की सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। बस एक ही इच्छा बची थी, राम जी के दर्शन करना। हालांकि मुनि उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते थे, पर उन्हें तो सगुण ब्रह्म राम जी का रूप ही प्यारा लगता था। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अपने गुरु के वचनों को याद करके मेरा मन श्री राम के चरणों में लग गया। मैं आनंदित होकर भगवान का यश गाते हुए सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां एक विशाल बट के पेड़ के छाया में लोमश मुनि बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे विनती की कि मुझे सगुण ब्रह्म भगवान का रूप जैसे राम जी की पूजा कैसे की जाती है, यह सिखाइए। लोमश मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने पहले तो राम जी की कुछ कथाएं सुनाई, लेकिन फिर वे मुझे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे। मुनि ने कहा, ईश्वर अजन्मा है, उसका कोई नाम या रूप नहीं है। वह केवल अनुभव से जाना जा सकता है। वह तुम में और मुझ में वैसे ही समाया है जैसे जल और लहर। वही ब्रह्म तुम हो, तत्त्वमसि। लेकिन काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरा मन तो राम भक्ति रूपी जल में मछली बन चुका था। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, मेरा मन बिना राम जी के रूप के नहीं रह सकता था। मैंने मुनि से फिर प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं अपनी आंखों से प्रभु को देख सकूं। मुनि ने फिर से सगुण का खंडन किया और निर्गुण निराकार की तारीफ की। इस पर काकभूषुंडी जी ने मुनि से बहस शुरू कर दी और हठ किया कि सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अगर अपमानित महसूस करें या बहुत अधिक बहस की जाए तो उन्हें क्रोध आ सकता है, जैसे चंदन को रगड़ने पर आग निकलती है। मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, तू बहुत बहस करता है और कौए की तरह डरता है, इसलिए तू तुरंत कौवा चंडल पक्षी बन जा। काकभूषुंडी जी ने उस शाप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनके मन में कोई डर या दुख नहीं था। शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं कि जो राम जी के चरणों में लीन है वे पूरे जगत को राममय देखते हैं, इसलिए वे किसी से बैर या घृणा नहीं करते। जब भगवान राम ने देखा कि काकभूषुंडी जी ने शाप मिलने पर भी धैर्य नहीं खोया, तो उन्होंने मुनि की बुद्धि बदल दी। मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने काकभूषुंडी जी को प्रेम से बुलाया, उनका संतोष किया और उन्हें राम मंत्र और बाल रूप राम के ध्यान की विधि समझाई।